एक बहुत ही उम्दा सा शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। ये शेर जो है ना, वो पूरी तरह से सटीक बैठ जाता है शिव ठाकरे की जर्नी के ऊपर। वो बंदा अकेला आया था बिग बॉस के अंदर, लेकिन कैसे फिर अब्दू, साजिद, एमसी, गौरी, उसके बाद सुम्बुल, निम्रत, कैसे लोग जुड़ते चले गए। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिग बॉस 16 में सबसे ज़्यादा जो हैशटैग बने हैं ना, वो शिव के नाम से बने हैं। चाहे वो शिवरित हो, शिव स्टैन हो, शिव सुम हो, शिवदू हो, कुछ लोगों ने तो शिव्यांका भी बना डाला। तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा हैशटैग जिस बंदे के नाम पर बने हैं वो है शिव ठाकरे। और शिव ठाकरे नहीं गया था किसी के पास कि भैया आओ हमारी मंडली में जुड़ जाओ, लेकिन कैसे अर्चना जैसे लोग, सौंदर्या जैसे लोग खुद अपने काम के लिए आते हैं शिव के पास, मिशन दूल्हा की सफलता के लिए वो शिव के साथ अलायंस बनाते हैं। इनफैक्ट ये अर्चना जो कि शिव को पानी पी पी करके कोसती रहती है, कैसे इसने रितेश देशमुख के सामने शिव का नाम दिया था विनर के लिए। और ये सिर्फ अर्चना या सौंदर्या ही नहीं है जो कि शिव के राइवल्स थे, लेकिन शिव को ये लोग अप्रिशिएट करने लग गए। टीना दत्ता को भूलिए मत। टीना दत्ता जब अपने फर्जी एलिमिनेशन के बाद वापस आई थी री एंटर करके घर के अंदर, उन्होंने सैल्यूट किया था शिव को, क्योंकि शिव की बॉन्डिंग अपने लोगों के प्रति काफी लॉयल है। अब यहाँ पर ये जो जर्नी वीडियो है ना, ये भले ही शिव ठाकरे का है, लेकिन शिव ठाकरे के साथ साथ स्टैन को भी मैं यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दो कंटेस्टेंट है ना, ये मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं और ये दोनों ही चल रहे हैं। हालांकि कल जो जनता आई थी वहां पर, वो अर्चना के सामने कह रही थी कि शिव चल रहा है, शिव चल रहा है, शिव डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन स्टैन भी पीछे नहीं है। स्टैन का जो गेम है ना, वो काफी देर से उसको समझ में आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाले अंदाज में एमसी स्टैन भी चल रहा है भाई साहब, और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मंडली के दोनों लॉन्डो में से कोई भी जीत जाए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और ये खुशी मुझे इसलिए होगी क्योंकि मंडली को नीचा दिखाने के लिए अंदर अर्चना, प्रियंका, अंकित, सौंदर्या, इन सब ने अंदर ये लोग और बाहर इनके चड्डी कुमार कहिए, गुहर कहिए, अशुद्ध अंकल कहिए, सारे एक्स कंटेस्टेंट ने एक गठबंधन बना लिया कि कैसे भी करके मंडली को नीचा दिखाया जा सके या फिर मंडली को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा सके। जितना इन लोगों ने कोशिश करी मंडली को नीचे दिखाने की, शिव को नीचे दिखाने की, शिव उतना ही ऊपर उठ करके आ गया। उसके ऊपर बुली का टैग लगाया गया, गुंडे का टैग लगाया गया, पता नहीं कैसे कैसे। अर्चना जैसे लोग कभी उसे राजा बोलते, कभी उसे परछाई यानी शैडो का टैग देते रहे। अर्चना कहिए या फिर प्रियंका कहिए, इन दोनों का कोई स्टैंड, कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता, क्योंकि ये लोग गिरगिट से भी जल्दी अपने स्टैंड, अपने ओपिनियन सब कुछ बदल लेते हैं। एंड अगर आप देखें ना थोड़ा सा ध्यान से, तो अर्चना और प्रियंका का पूरा गेम ही शिव के इर्द गिर्द रहा है। अगर आप शिव ठाकरे को हटा दें इस सिनेरियो से, शिव ठाकरे के बिना अर्चना और प्रियंका की कोई जर्नी ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने ही शिव से ही फाइट की है ज्यादातर। हर मुद्दे में ये लोग शिव को ड्रैग करते रहे। इनफैक्ट अर्चना ने तो शिव का गला भी दबा दिया था, और प्रियंका तो जैसे ही वो कैप्टनसी टास्क हारी थी, उसने तो मोर्चा खोल लिया था शिव के अगेंस्ट। पानी पी पी करके उसने शिव को टारगेट करने की कोशिश करी। तो अगर हम शिव ठाकरे को थोड़ी देर के लिए एक सीन से हटा दें, तो अर्चना और प्रियंका का कहीं कोई अस्तित्व, कोई गेम प्लान, उनकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाती है। तो शिव ठाकरे कितना इंपॉर्टेंट पिलर रहा है इस शो के अंदर। अब अर्चना के, शालीन के फैंस भले ही बोलते रहे और प्रियंका के फैंस भले ही बोलते रहे कि पूरा शो उनके फेवरेट कंटेस्टेंट के इर्द गिर्द घुमा है, लेकिन अगर आप शिव को हटा दें सीन से, तो फिर अर्चना भी कुछ नहीं कर रही है, प्रियंका भी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इनका मेन टारगेट तो शिव ठाकरे ही रहा है। और शालीन कितना फेक है ये तो आपको सबको पता है। टीना के साथ डे वन से प्लानिंग करके आया था, और शालीन कितना झूठा है ये आपने कल के एपिसोड में भी देख लिया। ये शालीन मनोट जो कि खुद को अंग्रेजी में बेहतर एक्सप्रेस कर सकता है, उसकी मम्मी को हिंदी नहीं आती, वो अंग्रेजी में बात करते, लेकिन शालीन मनोट ने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में अंग्रेजी सीखी थी। तो शालीन कितना झूठा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। शालीन ने भी शिव को कैसे यूज किया है अपने मतलब के लिए, शिव से झगड़े भी किए हैं। तो अगर हम ये कहें कि शालीन, अर्चना, प्रियंका, इनकी जर्नी ना शिव के इन्वॉल्वमेंट के बिना कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। शालीन को जब जरूरत पड़ी वो मंडली में आ गया, जरूरत निकल गई तो मंडली को छोड़ दिया, फिर कभी शिव से दोस्ती करना, अलायंस करना, मॉर्निंग में डांस करना, फिर उसी से लड़ना। और हाँ, शालीन और स्टैन की जो फाइट थी वहां पर भी शिव को अननेसेसरली ड्रैग कर लिया गया। अब इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो फिर मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि शिव चल रहा है। फिर चाहे वो अर्चना की लाइफ में चल रहा हो, या फिर प्रियंका की लाइफ में चल रहा हो, या शालीन की लाइफ में चल रहा हो, चाहे फिजिकल टास्क हो, चाहे माइंड लगाने वाली टास्क हो, चाहे फन टास्क हो, चाहे सीरियस टास्क हो, हर टास्क में शिव ठाकरे ने खुद को टास्क मास्टर प्रूव करा है। और शिव के
मुकाबले न शालीन कुछ कर पा रहा था, प्रियंका, अंकित ये सब मिलके कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो शिव को हराया कैसे जाए? इसके लिए विकास मन का काला उर्फ प्रियंका चार चौधरी का बाहर का पीआर आता है, शिव का मुखौटा उतारूंगा। मतलब जब आप किसी को आमने सामने की लड़ाई में हरा नहीं पाते हो तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने पर उतारू हो जाते हो। ये सारी चीजें शिव ने झेली हैं और बखूबी इन चीजों को झेल करके आगे बढ़ा है। शिव को जो लोग नीचे गिराना चाहते थे वो लोग कब आए कब गए किसी को पता ही नहीं चला। एंड जब शिव के अगेंस्ट इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो उसे भीड़ में चलने वाला बोल देते हैं, फिर वही लोग शिव को राजा बोल देते हैं, वही लोग शिव को एक विनर क्वालिटी वाला इंसान बोल देते हैं, फिर वही लोग शिव को परछाई बोल देते हैं। मतलब शिव को बदनाम करने के लिए ये लोग थूक थूक करके चाटते रहे, तो जो लोग थूक थूक करके चाटते रहे उनका तो एग्जिस्टेंस क्या ही रहा है शो के अंदर, ये आपको सबको समझ में आता है। फेक फाइट करना, फेक मुद्दे बनाना, लोगों के फैमिली पर जाना, लोगों को प्रोफेशन पर जाना, ऐसी चीज़ों को लोग एंटरटेनमेंट मानते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। अर्चना है, प्रियंका है, जिनका कोई मुद्दा ही नहीं, जो दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ा अड़ा करके दिखना चाहते हैं। टास्क के नाम पर इन लोगों से कुछ होता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस कैसे इनको खैरात में फाइनलिस्ट बना करके ले आया। वहीं शिव और स्टैन जिन्होंने कि 9 मिनट के नॉमिनेशन वाली टास्क में सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन वो सबसे लास्ट में टिकट टू फिनाले जीतते हैं या फिर फिनाले वीक में एंट्री करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास कि कौन बंदा है जो न सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे ग्रुप को साथ लेकर के चलता रहा, और वर्सेस कौन लोग हैं जो कि लोगों को सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए इस्तेमाल करते रहे। कभी राजीव वडातिया, कभी विकास, मतलब भर भर के स्पून फीडिंग या ओपन सपोर्ट या फिर प्राइवेट ट्यूशंस दिए गए उन लोगों को। ऐसे खैराती लोगों के कंपैरिजन में शिव ठाकरे को क्या मिला है फ्री फंड में? उसने तो एक एक चीज अर्न की है, लेकिन वो मेहनत से कमाए उसके ऊपर भी लोगों को आपत्ति, जैसे कि अर्चना जैसे लोग जलेबी करने पूछा, दूध करने पूछा। भाई वो टास्क करता है, टास्क जीतता है, परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद कमाता खाता है। तुम्हारी तरह नहीं कि सब फ्री फंड में बिग बॉस दे दो, अदरक भेज दो, कद्दूकस भेज दो। बिग बॉस ने भेज दिया। तो एक तरफ है पापा की परियां और झूठा शालीन भनोट, वहीं दूसरी तरफ है दो सबसे रियल कंटेस्टेंट एमसी स्टैन और शिव ठाकरे। अब ये तय करना आपके हाथ में है कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हो। आप सच्चे और रियल लोगों को पसंद करते हो या आप पापा की फेक परियों को या फिर शालीन भनोट जैसे झूठे इंसान को पसंद और सपोर्ट करते हैं। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके आप भी अवश्य बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि ये शो के अंदर अर्चना और प्रियंका कितना भी नैरेटिव चला लें, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो भाई शिव चल रहा है और जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। ना सिर्फ चल रहा है बल्कि अपनी मंडली को भी चला रहा है ग्रुप लीडर बन करके। तो ये ग्रुप लीडर अगर ट्रॉफी भी जीत जाए तो सोने पर सुहागा होगा। आपका क्या मानना है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।